understand. He was problem, Love me, you'll keep my commandments. Of Abraham, of Moses. Don't you have to follow? But we don't worship him. I worship him. दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक ईसाई खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसको सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक के अलावा हाल में मौजूद सभी लोग कंफ्यूज हो गए और डॉक्टर जाकिर नाइक के पास कोई वाज़ेह दलील नहीं मिल रही थी इस खातून को देने के लिए। तो नाजरीन इसके बाद क्या हुआ, चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारा नया चैनल हिस्टोरिकल उर्दू लैब भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप जाकर विजिट कीजिए। दोस्तों बतौर मुसलमान आपको दीन इस्लामी सच्चा और हकीकी दीन लगता होगा। बतौर ईसाई किसी को ईसाइयत ही सच्चा लगता है। इसी तरह यहूदियों को यहूदियत और हिंदुओं को हिंदू मत ही सच्चा और हकीकी खुदा का दीन लगता है। इन सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग अपने अपने खुदा और अपने अपने दीन को सच्चा साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। इसका एक तरीका भी हो सकता है कि दूसरे के दीन को गलत साबित कर दिया जाए। ऐसी ही कोशिश लिए एक खातून जिसने अपना नाम डियाना बताया था और वो कीनिया से ताल्लुक रखती थी। ये वो मौका था जब डॉक्टर जाकिर नाइक दिसंबर 2024 में कीनिया में खिताब कर रहे थे। तो ये लड़की अपना सवाल लिए डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ी थी। क्योंकि ये लड़की ईसाई थी, इसने ईसाइयत को सच्चा साबित करने की ठान रखी थी और इस्लाम को गलत साबित करने की कोशिश की। इस लड़की ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह किसी भी दर्जे के एतबार से, किसी भी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटा पैगंबर साबित करने की कोशिश की। दरअसल ये लड़की मुवाजना करने की कोशिश कर रही थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े और सच्चे पैगंबर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह बड़े और सच्चे पैगंबर नहीं हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बात जानना और समझना बहुत जरूरी है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए मखलूक को राह हक पर रखने के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे। उनमें से कोई बड़ा या छोटा पैगंबर नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास बात ये थी कि वो अल्लाह ताला के भेजे गए आखिरी नबी और पैगंबर हैं। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन ये ईसाई खातून दरअसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेहतर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कमतर साबित करने की कोशिश कर रही थी। और ये साबित करने के लिए इस लड़की ने जो बहाना और दलील घड़ी वो बहुत ही दिलचस्प है। इस लड़की ने कहा था कि जब अल्लाह ताला की जानिब से वही नाजिल हुई तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम या एक फरिश्ता वही लेकर नाजिल होता है। जब वो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में नाजिल होती है तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ से डर क्यों गए थे? ये क्यों कहा जाता है उन पर कपकपी तारी हो गई, उनके पसीने छूट गए और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा मुझे लिहाफ दे दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर क्यों गए? जब उनको पता था कि अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का फरिश्ता है और उम्मत की रहनुमाई के लिए आ रहा है, तो इसमें डरने की क्या बात थी? इस लड़की ने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए ये भी कह दिया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए तो वो तो कभी नहीं डरे थे। यहाँ तक कि हजरत मरियम और हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पर भी वही नाजिल हुई तो उनके पास जब फरिश्ता आया तो उनको भी जरा भी डर नहीं लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर क्यों लगा? दोस्तों ये सवाल बहुत ही गंभीर और चकरा देने वाला है। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस लड़की से काफी लंबी गुफ्तगू हुई। दोस्तों आज हम आपके लिए मुख्तसरन खुलासा और तर्जमे के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले आप देखें कि इस लड़की ने क्या सवाल किया और किन अल्फाज में किया। My question is, why was Muhammad fearful when angel Gabriel appeared to him in the cave? Sorry, can you repeat your question, Sister? What? Why did Prophet Muhammad? Why was he fearful when angel Gabriel appeared to him in the cave? If I heard your question correctly, why did Prophet Muhammad fear Yes. when he saw Archangel Gabriel? Yes. Very good question. दोस्तों ये डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए बहुत ही मुश्किल सवाल था। बहरहाल जवाब देना शुरू किया। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत और पहली आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में मसरूफ थे। जब उस मौके पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया इकरा यानी कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, तो जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ से घबरा गए और इन्हें डर लगा और कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा किसी भी इंसान के पास ऐसे अचानक से फरिश्ता आ जाए उस पर खौफ तारी हो सकता है। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा ये लड़की कहने लगी फिर जब बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखे गए फरिश्ते के पास जब फरिश्ता आता है तो वो इन्हें पहले कहता है कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और ये पैगाम लेकर आया हूँ, मुझसे डरना मत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्राइल आए तो इन्हें क्यों नहीं कहा गया कि मुझसे डरना मत? They were shocked. Who is this person asking to read? Then again he said Iqra. The Prophet replies, Ma ana biqari, I am not learned. But in the Bible, when
people had encounters with angel, the angel reassured them not to fear because they have God has sent them. Very good. So why was he not given any reassurance not to be afraid? Very good question. He went on and instead he told his wife to cover him because he had a lot of fear. But in the Bible, when people had encounters with angels, the angels reassured them not to fear, because in 2 Timothy verse 7 it says, God did not give us a spirit of fear but of power, love and a sound mind. So why can't God allow us to have fear? It doesn't make sense if it was from God, if that angel was from God. Very good. Sister asked a very good question. She's saying that in the Bible there डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की की सारी बात सुनी, जिसमें ये बार बार कह रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर क्यों लगा था, इन्होंने हजरत खतीजा को क्यों कहा चादर से मुझे ढांप दो। और तो और ये ईसाई खातून बाइबल से हवाला देकर बात कर रही थी, जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक की दिलचस्पी और बढ़ गई कि ये अच्छा मुकाबला करेगी। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक के पास अभी कोई वाजे जवाब नहीं था। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को आगे बढ़ाते हुए एक मौके पर यह भी कहा, अरे भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए थे, उन पर कभी तारी हो गई थी, तो इसमें बुरी क्या बात है। हर इंसान का अपना अपना रद्द-ए-अमल होता है। कोई इंसान ज्यादा डर जाता है किसी भी चीज से, कोई इंसान कम डरता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए, वो भी हमारी तरह के इंसान हैं, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, और अल्लाह के करीब उनका बहुत बड़ा मकाम है और वो आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन हर इंसान का अपना अपना रद्द-ए-अमल होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक फरिश्ता आपके सामने आ जाए और मेरे सामने आ जाए तो हम दोनों ही डर जाएंगे। लेकिन ये सोचना, ये कह देना कि क्योंकि आपके पैगम्बर डर गए थे तो वो सच्चे नहीं, वो झूठे पैगम्बर हैं नाउज़ुबिल्लाह, और दूसरे पैगम्बर जो डरे नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बड़े और सच्चे पैगम्बर हैं, ऐसा कहना मुनासिब नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक की हतमी दलील थी इसके बारे में। when he comes back home, being a human being, he is shivering. Then his wife, Hazrat Khadija, may Allah be pleased with her, she wraps him up and says, don't worry, you are a man of God, no harm will come to you. So this is a human being. So what is wrong in that? If someone sees an angel and gets scared, there's nothing wrong in it. But if the angel keeps on coming again and again, and then if he gets scared, then you can object. The first time it's normal, he's a human being. So for me, he's a human being, he's not God. So if he gets afraid, then it's normal. Many of the messengers, when they see angels, they get scared. When Archangel Gabriel keeps on coming again and again, then he's not scared. So why? So what is wrong in that? As Mary and Zachariah, the encounter with Mary and Zachariah, the encounter with Angel Gabriel, it was different to the encounter with Angel with Mohammed. Like after Mary and Zachariah had an encounter with Angel Gabriel, after that, after the encounter, they did not have fear when the angel left. Unlike Mohammed, after the encounter, he continued to have fear. And God cannot, it doesn't give us a spirit of fear. Sister asking the question, when Mary, peace be upon her, when she encountered with the angel, and Zachariah, peace be upon him, when he encountered with the angel, they didn't feel fear. डॉक्टर जाकिर नाइक को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी जबान फिसल रही है, उनके जवाब में वजन नहीं है। अब तक ये दलील दे चुके थे कि अरे भाई, डर जाने से कोई पैगंबर छोटा बड़ा नहीं हो जाता। अगर पहली बार किसी के सामने फरिश्ता आ जाए तो डर निकल ही जाता है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की के इस गुफ्तगू के जवाब में जो कहा, उससे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक अब वजन पकड़ रहे हैं। तो अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अच्छा, जो आपने पैमाना रखा है कि किसी पैगंबर को डर लगा वो सही नहीं है, और जिसको डर नहीं लगा वो सच्चा पैगंबर है। अगर इस पर आ जाएं तो हम देखें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बगैर किसी फरिश्ते की मदद से अल्लाह से डायरेक्ट राब्ता किया तो वो भी हम कलाम हुए। मगर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सामने फेस टू फेस रूबरू नहीं होते थे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा न खास्ता छोटे पैगंबर हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। और तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि बतौर ईसाई आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानती हैं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से बराह रास्त कलाम नहीं किया,
तो क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत छोटे पैगंबर हो गए? इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि कुरान मजीद में भी लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त हैं, इसलिए इन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के दोस्त हैं, उनको छोड़कर सारे नबी और पैगंबर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के दुश्मन हो गए क्या? अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही जानदार दलील सामने रखी थी और उस लड़की के पास अब कोई जवाब नहीं था और कह रही थी हाँ मगर चूंकि वगैरह। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिम्मत नहीं हारी और वो इस लड़की को इस्लाम कबूल करवाने की जानिब बढ़ रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज सुनिए और इस लड़की का रद्द अमल भी आगे की गुफ्तगू और आपके सामने उर्दू तर्जमे के साथ मुख्तसरन पेश की जाएगी। You understand, it's not necessary that if one messenger feels scared, it is wrong, or one messenger is not scared, it is correct. Every messenger is different. For example, Prophet Moses spoke to God face to face. Abraham did not speak. So does that make Abraham as a prophet? No. Jesus Christ, peace be upon him, did not speak God face to face. Does it make him a lesser prophet? No. Quran says that Abraham is a friend of God. It's a title. Does it mean the other messengers are enemies of God? No. So these are titles given. Every prophet is unique by himself. We'll only object if he does something which is unnatural or something which is not correct or something which is sinful. So to get scared is not sinful at all. So for me it is normal. I being a doctor, I being an intelligent person, if one man is scared, one man is not scared, that doesn't make him low or high. Yes, but what you have to see after that. yes, After that, After who that. was more bold? Prophet Muhammad, peace be upon him, kept on interacting with Archangel Gabriel. There is no prophet who interacted with Archangel Gabriel as much as Prophet Muhammad did. Do you know any messenger? Any messenger, Zachariah, Mary, peace be upon her and him, did they interact as much as Prophet Muhammad? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि भाई अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ सबसे ज्यादा इंटरेक्शंस की हैं, यानी कि ये उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ और कुरान मजीद की आयत की नज़ूल के सिलसिले में सबसे ज्यादा रब्ता रहा है। और उसके साथ जब पहली मर्तबा फरिश्ता वही लेकर आया तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी डर नहीं लगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर दुनिया के बाकी जो पैगंबर आए उनमें से सबसे ज्यादा मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनसे बात करने के लिए तशरीफ लाए। क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी थे, इसलिए ज्यादा मर्तबा फरिश्ता वही लेकर इनके पास नाजिल हुआ। अब आपने ये कहानी घड़ी कि वो डर गए, वो क्यों डर गए वगैरह मुझे समझ नहीं आई। ऐसा क्यों समझ रही हैं? डरने पर आप सवाल क्यों उठा रही हैं? बड़ी अजीब बात है, इसमें गलत ही क्या है? जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा तो ये लड़की लाजवाब हो चुकी थी और उसके पास कहने को कुछ नहीं था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा हाँ भाई मुझे ये तो बताओ कि डर जाना कोई गुनाह है क्या? आगे से ये लड़की कहने लगी कि गुनाह तो नहीं, मगर फिर भी जब फरिश्ता आ रहा है तो डरने की क्या बात है? इस लड़की ने ये भी कहा कि जब बार बार फरिश्ता आता है तो तब तो नहीं डरना चाहिए ना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी बात को फौरन से काटते हुए कहा तो भाई वो डर रहे हैं तो इससे साबित हुआ कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की जानिब से भेजे गए इंसान हैं, जैसे बाकी इंसान हैं। कोई भी इंसान होगा डर जाएगा और अगर नहीं डरेगा तो हो सकता है लोगों को गलतफहमी हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह खुदा हैं और इन्हीं की इबादत करनी चाहिए, जैसा कि आप ईसाई लोग करते हैं कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलफर्ज न डरते तो बहुत से मुसलमान ये यकीन कर लेते कि हाँ भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुदा हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो जो आप ईसाई कर रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं तो मुसलमान भी ऐसा कर रहे होते। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत अच्छा हो गया कि वो डर गए और उनसे साबित हुआ कि वो इंसान हैं। वो बिल्कुल बशरी तकाज़ों के साथ दुनिया में पैदा हुए जैसे आम इंसान पैदा होते हैं। What is wrong? like you. No, is it a sin? No, Is it's it- not a sin, No, no, but no, no. after the encounter, you should not have that extreme fear if it is from God. If you have an encounter with God, He has to assure you that do not be afraid. But There is no problem at all. Because this shows that Prophet Muhammad was a human being. People Yes. should not think he's God. I'm sure Otherwise, like Christians, people will start thinking Prophet Muhammad is God. I feel it's good. So if a human being is afraid and then believe, then no problem at all. He's a human being like you and me. So all the prophets were human beings. So you putting condition that he should not get scared is your condition. It's not the condition of God.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा ये बिल्कुल फजूल शर्त रखी गई है आपकी जानिब से कि नबी को डरना नहीं चाहिए जब फरिश्ता वही लेकर आए। ये आपकी शर्त रखी गई है, अल्लाह ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। हाँ, अगर अल्लाह के पास एक फरिश्ता आए और अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह डर जाए तो फिर समझ में आता है तो अल्लाह किसी से क्यों डर रहा है, अल्लाह अपनी बनाई हुई मखलूक से क्यों डर रहा है। और चूंकि फरिश्ता अल्लाह के पास नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान है जिस्मानी तौर पर, तो उससे ये फायदा हुआ कि लोगों को गलतफहमी न हो जाए कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा तो नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक की दलील में बहुत वजन था और ये लड़की बहुत हद तक कायल हो चुकी थी और आगे से इस लड़की ने जवाब दिया ओके, यानी कि मुतमईन होते हुए ओके कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा यही वजह है कि हम मुसलमानों के पहले कलमे में साफ लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उनकी बंदगी करते हैं, तो वो खुदा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न डरते तो लोग उनको खुदा मानने लग जाते, जैसे आप लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को मुखातिब होते हुए कहा कि बहन क्या आप समझती हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं? ये वो वक्त था कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने सोचा कि इस लड़की को इस्लाम की दावत दी जाए, क्योंकि ये लड़की वाकई में पढ़ी लिखी और समझदार थी। So you putting condition that he should not get scared is your condition. It's not the condition of God. You understand? So for me, if any human being, yes, if he's God, God cannot get scared. That all the messengers of God, they were human beings, they were not God. Otherwise, like many Christians, they wrongly call God or Jesus as God. Sister, do you believe Jesus is God? Yes. Can you point out a single unequivocal statement anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me? Yes, there's no direct passage that he says that Sorry? I'm God, worship me. There's no direct passage. I can't hear you, sister. There's no direct verse that Jesus says I am God, worship me. Very good, very good. But Very good. he refers to Very himself. good. That means sister is agreeing there is not a single unequivocal statement anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says I am God. Yet you worship him. Direct. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से जो ही कहा कि आप यकीन रखती हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, तो उस लड़की ने अगले ही सांस में बगैर हिचकिचाए बगैर डरे फौरन से कहा यस, हाँ मैं यकीन रखती हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगली ही सांस में फौरन से कहा अच्छा तो बाइबल से कोई एक आयत का हवाला दे दे जहाँ पर बताया हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा हो कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत की जाए। तो इस लड़की ने कहा कि मैं मानती हूँ कि बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप मान रही हैं। इस बात पर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा अगर बाइबल में नहीं लिखा तो फिर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानती हैं, तो इसका मतलब है आप अपनी बाइबल को नहीं मानती। अब ये लड़की कहने लगी बाइबल में डायरेक्ट तो नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल में फरमाया कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा हुक्म मानो, मैं जो कहूँगा वैसे करो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा इससे वो खुदा तो नहीं बन गए, क्योंकि हमको हर नबी हर पैगम्बर का हुक्म मानना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका हुक्म मानना है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो खुदा हो गए। तो मेरी बहन मुझे बताएं कि आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनका हुक्म आप नहीं मानेंगी? जवाब में ये लड़की कहने लगी हाँ मैं मानूंगी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा तो इसमें फर्क क्या हुआ? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी हुक्म माने, उनको खुदा न माने। तो हम मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं, उनका हुक्म भी मानते हैं, मगर उनकी इबादत नहीं करते। इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं। आगे से लड़की कहने लगी हाँ मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मैं इबादत करती हूँ। बड़ी डिटाई के साथ ये कह रही थी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए पूछा आप उनकी इबादत क्यों करती हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की? आगे से उसने कहा जी हाँ मैं करती हूँ। और उसके बाद इस लड़की ने अपनी जेब से बाइबल निकाली या कोई डायरी निकाली और उस पर देखकर सवाल करने लगी। इस लड़की का ये अंदाज देखें। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी महसूस किया और अब कहने लगे कि अब आपने किताब ही निकाल ली। But in many verses he says, I am God. Not directly, but like he says, if you love me, you'll keep my commandments. Sister, you have to keep the commandments of all the messengers. Why only Jesus, peace be upon him, of Abraham, of Moses? Don't you have to follow? Was Abraham a messenger of God or not? Was Moses a prophet of God or not? He was. So don't you have to keep the commandment? Yes. So what is the difference? Even Jesus was a messenger, peace be upon him. We love him, we respect him, but we don't worship him. I worship you. Why do you worship him? Yes. And another question. Now you opened your book, okay, read from your book. What do you want to read? Another question.
दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत गहरे और मजबूत दलाइल से इस लड़की की हकीकत बयान की, मगर ये मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन ये बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरे सवाल की जाने बढ़ी, जिसकी गुफ्तगू हम आपको इंशाल्लाह आइंदा किसी और वीडियो में दिखाएंगे। इस लड़की और डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ है। आपको ये गुफ्तगू और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। आखिर में जाते हुए दोस्तों हमारा आपसे इल्तमास है, हमारा नया चैनल हिस्टोरिकल उर्दू लैब को भी विजिट कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ पैदा करने, आसानियाँ फैलाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।